प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो इस शरीर में है वही सभी शरीरों में भी है। वो कौन है, वो क्या है और एक समान है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे, तो पूरा सुनें और पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जो इस शरीर में है, जो इस देह में है, वही सभी देहों में है। एक समान, अनवरत। ऐसा क्या? यानी देखिए, शरीर सबके अलग अलग है। मेरे, आपके और आपके मित्रों के, आपके आपके परिवार के, आपके आपके रिश्तेदारों के, आपके और सारी दुनिया के। शरीर तो सबके अलग अलग है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पशु है, कोई जानवर है। सबके अलग अलग है। मन भी सबके एक से नहीं है। हमने पहले भी ये वीडियो में बात की है कि सबके मन देखिए अलग अलग होते हैं। एक ही समय में आप एक क्लास में बैठे हो, एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई कोई भी टीचर। जो पढ़ चुके हैं वो ज़रा याद कर लेंगे, जो पढ़ रहे हैं उन्हें तो समझना बड़ा आसान होगा। तो कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, एक बच्चा कुछ और अनुभव कर रहा है, दूसरा बच्चा कुछ और अनुभव कर रहा है, तीसरा कुछ और ही अनुभव कर रहा है। सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। यानी सबके मन भी अलग अलग हैं। एक ही समय में एक व्यक्ति पढ़ा, एक ही व्यक्ति रहा है, बात भी वही बता रहा है, लेकिन सब लोग अलग अलग तरीके से पकड़ रहे हैं। इसको कहते हैं बुद्धि। और मन सबके अलग अलग हैं। एक ही समय में, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बनाते बनाते कोई विचार आ गया दूसरा, ये वीडियो बनाते बनाते, कहते कहते बातें, कुछ और विचार आ गया, कुछ और विचार आ गया, और वो बातें मैंने कह दी आपसे। इसी समय आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, आपके मन में कुछ और ही विचार, अपने अनुसार मन में विचार आते रहते। एक ही समय में अलग अलग चीजें हो रही हैं। सबके मन अलग अलग है। जो कामी है उसके अंदर काम के भाव आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो क्रोधी है उसके अंदर गुस्सा ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे बस चित्र बनते चले जा रहे हैं, रूप बदलते चले जा रहे हैं, और चीजें वही हैं। जो लोभी है उसके अंदर धन ही धन के भाव आ रहे हैं। सबके मन भी अलग अलग है। लेकिन यहां पे वीडियो में कहा गया कि जो शरीर इस शरीर में है वही सभी शरीरों में। ये बात है आत्मा की, शुद्ध आत्मा की। देखिए, एक अब और अगर वेदांत की हम बात करें और थोड़ी गहरी बात करें हम, तो एक संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, एक तो होता है अपने को जानना, अपने को जानना कि मैं ये हूं, और एक होता है ऐसे को जानना जो वास्तव में आप तो हैं ही, वो जो सच्ची आप हैं। यानी यूं कहें, जो सच्चे आप हैं। एक तो देखिए, जैसा आपका मन है वैसे ही आप होते हैं, वही आप हैं भी। जैसा आपका मन है, जैसे आपके विचार हैं, वही आप हैं। लेकिन ये वो सत्य नहीं है, ये वो मैं नहीं है जो इस शरीर में है और सभी शरीरों में। वो ऐसा है जो सब में एक समान है, और वो दूसरा नहीं है, वो एक ही है। बड़े आनंद की बात है और बड़े आश्चर्य की बात है। और उसको जानने के बाद ही कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वो ऐसा है जो सब में एक है। इसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाता है, आवागमन से छुटकारा हो जाता है। किसको जानने से? जो इस शरीर में है वही सभी शरीरों में। ऐसा जान लेने से, ऐसा अनुभव कर लेने से, ये अनुभूति करना है आपको। ये केवल कहने सुन, रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की नाय। जिन देखा, जिनने ऐसा अनुभव किया, सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। क्योंकि जिनने अनुभव कर लिया, जिनने ऐसा देखा है, वो कैसे कहें उसे? कहने के कोई शब्द नहीं है, तरीके बताए जाते हैं, लेकिन क्या है वो? ये तो जो अनुभूति करेगा, जो अनुभव करेगा, उसको ही पता है।
और जब तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ तब तक आपने अपने को जाना ही नहीं। जो भी आप अपने को समझ रहे हो सब झूठ है, सब नष्ट हो जाने वाला है, सब बदल जाने वाला है। ऐसे को जानना है और इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान है, इसको वेदांत ने ब्रह्म कहा। वो एक है, उसने अपने सिवा कोई दूसरा देखा ही नहीं, बस एक ही है, वो एक ही है, अकेला है और सब में है, एक समान है। वो पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ पशु पक्षी जीव जंतु माता पिता भाई बहन समस्त चराचर में, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सब में एक समान एक रस। ऐसा ज्ञान जब हो जाता है इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और इसके आगे अब कुछ नहीं खोजना, ये अंतिम खोज है। इसी को सत्य की खोज भी कहते हैं, इसी को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। जहां दो ना रह जाए, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाये। प्रेम की गली इतनी सकरी, सकरी का मतलब बड़ी पतली है। संत कबीर कह रहे हैं प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाये। उसमें दो नहीं रह सकते। जब मैं था, जब मैं था का मतलब यहां समझ लीजिए अहंकार था। ये जीव जो अपने को मन, ये जो मन अपने को मान रहा है, अपने को शरीर मान रहा है, नहीं पहचान पा रहा, तब हरि नहीं, उस समय वो सत्य नहीं होता। जब हरि है मैं नाही, और जब हरि आया, जब जाना जो इस शरीर में है वही शरीर सभी शरीरों में। जब ऐसे को जानोगे तो फिर आप कैसे रह जाओगे शरीर, क्योंकि वो तो सब में एक समान है। इसलिए उसका कोई रूप नहीं, अगुण अरूप अखंड अनादि, वो खंडित नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई शब्द नहीं उसके लिए। ऐसा है वो जो इस शरीर में रहता है और सभी शरीरों में रहता है। ऐसा जाने लेने को, और वो कोई और नहीं। ऐसा जब आप अपने को जान लेंगे, ऐसा जब आप अनुभव कर लेंगे, तो समझ लेना सत्य का अनुभव हो गया। तो आपने सच्चा अनुभव जीवन में किया। बस यही जीवन की कुंजी है, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, इस अनुभव को प्राप्त कर लेना जो परम अनुभव है। इससे ऊंचा कोई अनुभव नहीं, इससे ऊंची कोई बात नहीं। यही ज्ञान है, यही सत्य की खोज है। यही बुद्ध ने खोजा, यही महावीर ने खोजा, यही आदि शंकराचार्य ने खोजा, यही राम को मिला, यही आदि योगी भगवान शिव ने खोजा, जो पहले खोजी थी इस सत्य की। यह सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबानी। ऐसे को जानने के बाद सारा जगत सारा संसार ही ईश्वरमय हो जाता है, दूसरा कोई रह ही नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ऐसा ज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, वो ब्रह्म ही हो जाता है। वो सब में अपनी आत्मा का ही विस्तार देखता है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। जो इस शरीर में है, जो इस शरीर में है, वही सभी शरीरों में। सोचिए फिर कैसे काम उठेगा, फिर कैसे क्रोध उठेगा, फिर कैसे लोभ उठेगा, फिर तो आनंद ही आ गया। इससे ऊंचा आनंद और जीवन में क्या हो सकता है। जो इस शरीर में है वही सभी शरीरों में। ये अनुभव की बात चला जाता है, इस पर ध्यान माध्यम है उसका, समझ माध्यम है उसका, भक्ति माध्यम है ऐसे सत्य को जानने के लिए। ये सारे माध्यम हैं। आप चाहे जैसे विचार के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा, जैसे चाहे पहुंच जाए। पहुंचना यहां तक है, जब दूसरा बचे ना, जब कोई दूसरा लगे ना। सबकी आत्मा, सबका जो सबके भीतर रहता है उसको जान लो। बस यही जीवन का सार। तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, जो जीवन का अंत में एकमात्र लक्ष्य।
खाना पीना, सोना, रहना, बहुत अधिक पैसा कमाना, दुनिया में नाम कर जाना, अपना प्रसिद्ध ही पा जाना, ये सब जीवन के लक्ष्य नहीं। ये तो शरीर तक ही है, शरीर तक ही है। शरीर गया और सब गए, आपके पास क्या रहा? इसको जान लोगे कि नाम भी किसके के लिए कमाओगे, दूसरा कोई है ही नहीं। धन भी किसके लिए कमाओगे, कोई दूसरा है नहीं। याद रखिए, जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक इन चीज़ों की ज़रूरत तो है ही। रहने के लिए मकान चाहिए, चाहिए ही चाहिए, व्यवस्थाएं सारी चाहिए, वो सब करते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा बाई नेचर, प्रकृति के द्वारा ही है। पशु पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। तो ये सब तो है ही, लेकिन असली चीज है, असली खोज है सत्य को जान लेने में, समझ लेने में। ये जो सब शरीरों में है वही इस शरीर में, इस ऐसा आनंद का आपको अनुभव होगा, जीवन का परम आनंद आप अनुभव कर पाएंगे। तो ये हमने वीडियो में बात की कि जो इस शरीर में है वही सभी शरीरों में भी है। जान जाओ उसको, जान गए हो तो फिर तो बात ही निराली हो जाएगी। फिर आप वो नहीं रहोगे, फिर आप शरीर नहीं रह सकते, मन नहीं रह सकते, इंद्रियां नहीं रह सकती, बुद्धि रह ही नहीं सकते आप। जब जब ऐसा सुमिरन करोगे कि जो इस शरीर में है वही सब शरीरों में, सारा अंतर मिट जाएगा, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। दुख ही तो समाप्त करना था। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।